हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी थोड़े दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम मैंने बच्चों से कहा था, सभी बच्चों से कहा था आप लोगों से कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर स्टोरीज में टैग कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम स्टोरीज का रिप्लाई किया। एक चीज जो कि मैंने नोटिस की वो ये थी कि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम थी मैथ्स में, कि भैया मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मुझे मैथ्स में दिक्कत आ रही है। मैंने 1 को रिप्लाई किया, 2 को रिप्लाई किया, 3 को रिप्लाई किया। धीरे धीरे मुझे ये चीज रियलाइज होने लग गई कि यार सेम सॉर्ट ऑफ रिप्लाई या फिर सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो हर बच्चे की मुझे यहां पर दिख रही है। तरीका अलग हो सकता है, प्रॉब्लम एक ही है, वो है मैथ्स। ठीक है, तब मैंने ये भी सोचा कि यार अगर इतने 100-500 बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हजारों बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही होगी, क्योंकि अगर मेरे पास में मैक्सिमम रिक्वेस्ट उस एक चीज को लेकर आ रही है मतलब ये एक बड़ा इशू है। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं यार कि आप इन अगले 15 से 20 दिनों में अपना मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने शायद अभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज क्लियर कर दूं। ठीक है, जो बच्चा नया है उसको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ये भैया तो आ गए व्यूज गेन करने के लिए। फिर अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार भैया स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि व्यूज गेन कर पाए। ठीक है, देखो मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ। ठीक, अगर ये सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा होता तो हमारे चैनल पर या फिर हमारा जो दूसरा चैनल है पढ़ ले 10th या फिर हमारा जो तीसरा चैनल है जस्ट पढ़ ले, मतलब 9-10 की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पर स्ट्रैटेजी आती। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कि भाई स्ट्रैटेजी वीडियो से व्यूज बहुत आ रहे हैं तो एक काम करते स्ट्रैटेजी वीडियोस डालते हैं, पर ऐसा नहीं है। पढ़ ले 10th, स्पेशली 10th क्लास की बात करता हूं, पढ़ ले 10th पर रेगुलर लेक्चर्स आए थे, पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स थे। और आज की डेट में पिछले 15 से 20 दिनों से वहां पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स है। उसके अंदर आपको 1 शॉट में पूरा चैप्टर करवाया जा रहा है ताकि कम समय में आप अपना एटलीस्ट चैप्टर कवर कर पाओ, सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी वो फ्री में अपलोड हो रहा है ताकि तुम अगर यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन है तो तुम ऐप पर जाकर पढ़ सकते हो। तो ये जो सारे एफर्ट्स हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं लिए गए ताकि कुछ अच्छे व्यूज गेन हो पाए, ये एफर्ट्स लिए गए ताकि तुम कुछ अच्छा इससे इनपुट ले पाओ। ठीक है, तो जिसको भी ये लगता है ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा देना यार। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी ये बात है, अगर सिर्फ ऐसा होता तो यहां पर तुम्हें डेली बेसिस पर स्ट्रैटेजी वीडियोस दिखते हैं और डेली बेसिस पर तुमको सिर्फ ऐसे वीडियोस दिखते हैं जो कि अच्छे खासे व्यूज गेन कर सकते हैं। ठीक है, पर सिंपल सा फैक्ट है, जो प्रॉब्लम मुझे जेन्युइन लगती है मैं सिर्फ उस पर वीडियो अपलोड करता हूं, इस चैनल पर भी और पढ़ ले 10th पर भी। ठीक है, मेरी जो पूरी तबाही फैम है वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझती है। एंड आई होप कि जिस बच्चे को ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाउट क्लियर करना। ठीक, आई होप दैट इट इज क्लियर नाउ। ठीक, और जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, पढ़ ले 10th पर क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटी सी चीज, वी आर क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर्स। तो जो भी बच्चा नया है, ठीक है, आपको यार यहाँ पर बहुत गोल्ड कंटेंट देखने को मिलता है। मतलब आपको एकदम रिफाइंड वीडियोस मिलते हैं जहां पर हम लोग बात करते हैं एकदम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेकर जो कि जनरली बच्चों को आती है 9th में 10th में। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं आपको, ताकि उससे नोटिफिकेशंस आ जाए। ठीक है, बस यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग सीधा बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं उस बच्चे की बात करूंगा जिस बच्चे ने अभी तक शायद प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, एक गोल मैं तुमको अभी आगे बढ़ने से पहले तुमको एक पूरा 90% कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि एक कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, देखो यार एक सरल सी बात है, अगर तुम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि मुझे फुल 40 में से 40 लाने, नहीं तो मुझे नंबर ही नहीं लाने हैं, तो ये सबसे गलत थॉट है। क्योंकि अगर तुम 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहते हो तो तुम परफेक्शन गेन करना चाहते हो, और अगर तुम्हें परफेक्शन गेन करना है उसके लिए तुम्हें समय लगता है। ये समय परफेक्शन गेन करने का नहीं है। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला, देखो जब हम पढ़ते थे ना तो जिस सब्जेक्ट में हम वीक हुआ करते थे या फिर मेरे फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी है कि यार अगर आप अभी बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि आप उस एग्जाम में पास हो रहे हो कि नहीं। अगर आप आज मैथ्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपका पहला गोल पता है क्या होना चाहिए? अगर आपने अभी तक 0 प्रिपरेशन की है कि मैं मैथ्स में पास कैसे हो सकता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने, पर इस साइकोलॉजी को समझो कि अगर तुम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक का ट्राई कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये डर नहीं रहेगा कभी भी कि तुम फेल होने वाले हो। ठीक है, अभी बच्चों के दिमाग में ये डर होगा कि भैया मैं फेल होने वाला हूं, पर तुम्हें पास होने के लिए 40 आउट ऑफ 40 नहीं चाहिए, तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल नंबर चाहिए, इतने आ गए उसके ऊपर तुम जो है वो पास हो। तो अभी मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम एटलीस्ट 20 से 25 नंबर की प्रिपरेशन के लिए एम करो अगले एक हफ्ते में। ठीक है,
या फिर तुमको 5 दिन रखना है, 5 दिन में, अगले 5 दिन में तुम्हारे दिमाग में जो है वो ये एम होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 20 से 25 नंबर तक का पढ़ना है। अब वो कैसे पढ़े भैया, आप कुछ तरीका बता दो। चलो आ जाओ, कुछ समझते हैं, अच्छा से सीखते हैं आज, ठीक है। तो ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। आपका जो सैंपल पेपर था यार, उससे ये निकाला गया है। तो बेसिकली सैंपल पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चंस तो 50 थे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 50 के अकॉर्डिंग जो है वो वेटेज जो सैंपल पेपर में था वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, रियल नंबर 7 मार्क्स का, पॉलिनोमियल 6 मार्क्स का, लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स का, ट्रायंगल 6 मार्क्स का, और ये सारे आपके मार्क्स के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले भाई, सबसे पहला अप्रोच क्या हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने का, वो ये है कि आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। पर चूंकि यहाँ पर हमको जो है, हमारे पास टाइम कम है और हमको यहाँ पर ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए, सबसे पहले हम ये चीज करेंगे कि सबसे इजी चैप्टर्स उठाएंगे, ठीक है। ये आता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज अपनी एनसीईआरटी किताब या फिर अपनी पढ़ाई को जो है वो मुंह दिखाया कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट टू फोकस ऑन इफ जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए। देखो यार, ये आपके कुछ इजी चैप्टर्स जो कि मैंने निकाल रखे हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके 4 ऐसे आसान चैप्टर्स हैं जो कि अगर आप एक दिन भी लगाते हो तो भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक। अब ये जो तुम मार्क्स देख रहे हो दैट इज अकॉर्डिंग टू 50 मार्क्स, ठीक। तो वो पेपर के अकॉर्डिंग है, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, बट वो ठीक है। हमारा मेन फोकस ये है कि हमें इजी चैप्टर्स पर फोकस करना है, ठीक। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आप बड़ी ही आसानी से, अब कैसे पढ़ना है इनका वो भी मैं तुमको आगे बताता हूं, पर ये आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि आप आज की डेट में स्टार्ट कर सकते हो और इनमें आपको बिल्कुल मिनिमल प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहां पर तुमको एक और टिप देता हूं, पॉलिनोमियल्स और प्रोबेबिलिटी तुम एक दिन में खत्म कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, प्लस अगर आप दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप एटलीस्ट एक अच्छा अमाउंट ऑफ पोर्शन जो है वो कवर कर रहे हो, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में काफी चीजें हट चुकी हैं, प्रोबेबिलिटी एक बहुत आसान चैप्टर है, तो ये दोनों चैप्टर्स आप आसानी से एक दिन में कर सकते हो। अगर तुम उस दिन सिर्फ मैथ्स कर रहे हो, उस दिन दोनों चैप्टर्स उठाओ, आसानी से हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि हमको इन्हें पढ़ना कैसे है अगर हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो। व्हाट शुड बी दी स्टडी पैटर्न। अब यार सीधी सी बात है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 5-5, 6-6, 7-7 घंटे के लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो भी हम नहीं देख सकते हैं। हमने बात कर रखी है इसके बारे में, क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि अगर वो देखने जाएंगे तो एक चैप्टर में तो मास्टरी हासिल कर लेंगे, फिर बाकी चैप्टर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो हमको यार फोकस करना है उन लेक्चर्स पे, वन शॉट लेक्चर्स पे, जो कि 1 से 1.5 घंटे के हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर यार आपको इस 1 से 1.5 घंटे में कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है, प्लस क्वेश्चंस भी करवा दिए जाते हैं। तो आप इस 1 से 1.5 घंटे का वन शॉट लेक्चर देखें, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं और आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया जाता है। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द लेक्चर। लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाया जाता है, वहां पर क्या होता है ना, एक क्लास वाला माहौल होता है कि भैया मैं बैठ के जो है टीचर के साथ मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। वैसे अगर आप कोई वीडियो देखते हो ना, तो ये मत करो कि वो क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो, क्योंकि उसमें फील आता है, ठीक है। और अच्छा आपका अगर जो क्वेश्चन है वो सही आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, रेफर टू सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। व्हाट डज दिस मीन भैया, व्हाट इज सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देखो, आपकी एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखोगे, एनालाइज करोगे ढंग से, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें होता है 1, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, ऐसा होता है, ठीक। तो इसमें यार सारे करने मत बैठो, ठीक है, क्योंकि उतना समय नहीं है। आखिरी के 2 उठाओ, मतलब मान लो कि ये जाता है आपका चलो मान लो कि 4, 5 है ना, तो यार ये आखिरी के 2 उठाओ, या फिर ये और ये 2 उठाओ। 5 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 3 करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में इतना समय नहीं है कि तुम पूरे के पूरे 5 कर पाओ। पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने का समय भी हमारे पास में नहीं है, तो हम थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे, ठीक है। इसलिए जस्ट ट्राई, क्योंकि आखिरी के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो आखिरी के सवाल होते हैं ना, ये थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। तो अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, तो आप इजी लेवल के तो आसानी से कर ही पाओगे। इसलिए कह रहा हूं, एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसके बाद ये कर लो, ठीक है, क्योंकि ये इजी लेवल का है। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ये दोनों हो जाएंगे डन, ठीक है। तो ट्राई हम ये करेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में सब पार्ट्स हैं तो हम उसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि इतना समय हमारे पास में नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम किसी क्वेश्चन अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं तुमको, अगर तुम किसी क्वेश्चन को देखते हो, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन आ जाता है, तुमने 15-20 सेकंड लगा ऐसे कैलकुलेशन किया और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यू कैन स्किप दैट,
ठीक है, क्योंकि अभी वही है कि अगर तुम उसको भी पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समय इतना हमारे पास में नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन लगता है कि यार हाँ इस पॉइंट पर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं स्पेशली एनसीईआरटी की। ठीक, अब यार एक बहुत बड़ी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमने एप्लीकेशन पर स्पेशली तुम लोगों के लिए जो है कुछ बहुत ही अच्छी चीज डाली। ठीक है, हमने यार एप्लीकेशन के अंदर तुम्हारे लिए मैथ्स की टेस्ट सीरीज डाली हुई है जो कि कंप्लीटली फ्री है। कुछ 40 से 45 क्वेश्चंस है फॉर ईच चैप्टर। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट वाला माहौल है। ठीक है, तुम इजीली जाकर उसे ऐप के अंदर अटेंड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, और ये स्पेशली छोटा सा गिफ्ट है। ठीक है, मेरी तरफ से भैया, चलो आखिरी के समय में तुम कुछ एटलीस्ट इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। जितना ये इंपॉर्टेंट है अभी उतना ही ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपका पैटर्न जो है पेपर का वो एमसीक्यू है। अब आप क्वेश्चन बैंक अगर नहीं खरीदी है तो भैया अभी खरीद लो। ठीक है, मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अभी क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर तो होना ही चाहिए। तुम भले कोई तीसरी बुक ना खरीदो, ठीक है, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर होना ही चाहिए। अभी अगर तुम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सॉल्व करने जाओगे कोई ज्यादा सेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो बुक्स जो हैं वो साल के स्टार्टिंग से करने की होती है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक तुमको जो चाहिए खरीदो, नो प्रॉब्लम, मार्केट में जो अच्छी मिल रही है खरीदो। मैंने तुमको ओसवाल रिकमेंड कर रखी है, तुम वो खरीदना चाहो लिंक नीचे है, जाकर खरीद सकते हो। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हें ऑफलाइन खरीदना है, खरीद सकते हो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जहां से तुम्हें कन्वीनियंट पड़ता है वहां से खरीदो। अब मैंने तुमको जो रिकमेंड कर रखा तुमको वो खरीदना, तुम वो खरीद सकते हो। तुमको लगता है नहीं कोई और खरीदना है, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, बट मेक श्योर कि एक क्वेश्चन बैंक हमारे टेबल पर एटलीस्ट हो। ठीक, नाइस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हैव अ ग्लिम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली 1 मार्कर्स। देखो पिछले 10 साल के जो 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस है ना, अब ये 1 मार्कर क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे यार? हमने एप्लीकेशन के ऊपर जो पढ़ले की एप्लीकेशन है उसके अंदर ना पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन डाल रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन जो है वो डाल रखे हैं, मैं तुमको दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपको क्या करना है कि जो पिछले 10 साल के 1 मार्कर्स हैं उन पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि चांसेस है कि वो 1 मार्कर उठ के आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए। ठीक है भाई, जो भी क्वेश्चन अगर ऐसा बहुत लंबा क्वेश्चन है वो जनरली मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है, समय कम है। ठीक है, इसलिए आप उन सारे 1 मार्कर्स पे फोकस करो जो कि आपको दिख रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर के अंदर। आपको कहाँ मिलेगा तो वो भी आपके लिए काम आसान कर दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री है एक्सेस करना, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, वेरी गुड। दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड। इससे क्या होगा भैया? देखो इससे होगा क्या। ठीक है, अगर तुमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो तुम देखो यार, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 चैप्टर्स तुम अगले 5 दिनों में खत्म कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो बच्चा अभी आज 0 पे बैठा है वो एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे बैठा होगा, है कि नहीं? वो इस डर से तो नहीं बैठा होगा कि मेरा कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ। ठीक, वही अगर तुम स्टार्टिंग ही इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या फिर स्टार्टिंग ही ट्रायंगल से कर दोगे तो डर लग जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर्स मैं मानता हूं थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग के साथ लॉजिकली खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम जनरली स्वीट जो होता है वो खाने के एंड में खाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये सब होने के बाद में आखिरी में मजा लेके खाएंगे। ठीक है, पर यार जब हमको पता है वो चीज, जब हमको पता है तो हमें ये सेंस भी होना चाहिए कि यार जिस चैप्टर से डर लगेगा वही खोल के बैठ जाओगे तो पूरे सब्जेक्ट से डर लगेगा। ठीक, इसलिए शुरुआत करेंगे हम इन आसान चैप्टर से जो कि आपको काफी अच्छा आउटपुट देंगे अगले 5 दिनों में, और तुम इनको खत्म कर सकते हो 5 दिनों में। अच्छा, इसी के साथ एक छोटा सा सवाल है मेरा। ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि मैं 1 शॉट लेक्चर्स अपलोड करूं इन बचे हुए चैप्टर्स के? ठीक है, क्योंकि हमने पिछले साल जो है आखिरी के 15 दिनों में 15 दिन लगातार लाइव क्लासेस ली थी। ठीक है, और उनके अंदर हमने चैप्टर खत्म किए थे। ठीक है, बहुत बच्चे आए थे, बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे। क्या तुम चाहते हो कि इस साल भी ऐसा हो? इस साल हमारा जो होगा वो पढ़ले 10 चैनल पर होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग 1 शॉट के अंदर जो है बच्चे हुए मैथ्स के चैप्टर करें, ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पर अगर बचे हुए चैप्टर्स के चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से नीचे बता देना। ठीक है भाई, तुमने जो जो आज तक मांगा है वो तुमको मिला है। ठीक है, बहुत सही, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना भाई। अगर ऑफकोर्स अगर तुम्हें चाहिए तो हम ले आएंगे। ठीक है, व्हाट शुड बी द स्टडी पैटर्न, ये तो हमारी बात हो गई है। अब हम बात करेंगे फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड हाफ सिलेबस। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस कर लिया उसको तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम या तो रिविजन पूरा लगाओ फिर से और सैंपल पेपर सॉल्व करो। ठीक है, जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट किया है उनके लिए क्या है? उनके लिए भी सेम चीज है, बस उनके लिए बर्डन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आज किसी बच्चे को पूरे सारे मैथ्स के चैप्टर्स करने हैं तो इस बच्चे को आधे करने हैं। ठीक है,
अब जो आधे चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें भी आपको सेम अप्रोच लगा लेनी है, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास में कम है। वन शॉट लेक्चर्स, स्पेशली 1 to 1.5 आवर्स ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स, भाई जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट लेक्चर्स देख लो, खत्म बात, ठीक है। रिफर टू सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स, वही चीज आ गई। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक तुम अपना पिछला करा हुआ चैप्टर रिवाइज नहीं करोगे, उसके फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस नहीं देखोगे, तब तक थोड़ा सा काम तुम्हारे लिए ट्रिकी हो जाएगा। हमारा पेपर जो है वो 4 दिसंबर को यार, ठीक है, आज से लेकर कुछ 20 दिन है हमारे पेपर को, पर जनरली पेपर में गैप भी कम है, एक तो पेपर में एक तो गैप भी कम है, ठीक है। तो हमारे पास में ये कुछ 14-15 दिन ही है काम करने के लिए। तो मैंने तुमको जैसे बता दिया, ठीक है, कि पहले के 5 दिन उन ईजी चैप्टर्स पे दो, फिर तुम्हारे पास में समय बच जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक जस्ट अ सेकेंड, इसमें मैं फिर से आता हूँ। देखो, आज है 14 नवंबर, अगर तुम आज से पढ़ना स्टार्ट कर रही हो ये मैथ्स का, ठीक है, तो अगले 4 से 5 दिनों में यानी कि 19 तारीख तक तुम अपने ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बचे हुए 8-9 दिनों में तुम्हें सिर्फ 3 चैप्टर्स करने हैं, लीनियर इक्वेशंस, ट्राइंगल्स और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हर चैप्टर को तुम 3-3 दिन दे सकते हो, इतना तुम्हारे पास में बैंडविड्थ बचता है, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको बोला कि ये पहले खत्म कर लो, फिर बड़े चैप्टर्स तुम करते रहना, क्योंकि उसमें समय लगेगा, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पर हम आ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। सेम ही अप्रोच रहेगा अगेन, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो है वो आप अगेन परचेज कर सकते हैं। सैंपल पेपर यहां पर तुम्हें लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट होने की कगार पर है, आधा हो चुका है, आधा होने वाला है। तो सैंपल पेपर जो है वो लगाना भी थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। वो तो मैं सबको ही रिकमेंड करूंगा कि सैंपल पेपर भाई पूरी प्रिपरेशन वाला और बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन वाला खरीद ले, ठीक है। वेरी गुड, ग्रेट। बस यहाँ पर नया तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है कि यार जो हो चुके हैं चैप्टर्स उनको इग्नोर मत करो, ठीक है। इस हड़बड़ी में कि मेरे से यार बाकी के चैप्टर्स नहीं होंगे, उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि वो चैप्टर्स तुम्हारे हो चुके हैं, वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। स्पेशली फॉर दोस्त, ये तो हमारी बात हो चुकी है, जस्ट स्टार्ट। ओके भैया, क्वेश्चंस में डाउट आते हैं। मेजर क्वेश्चन विच आई सॉ ऑन माई इंस्टाग्राम, जितनी भी स्टोरीज देखी भैया, क्वेश्चन में डाउट आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, सॉल्व करने का मन नहीं करता है, मजा नहीं आता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ठीक। जब तक तुमसे खुद से सॉल्यूशन नहीं बन रहे हैं तब तक तुम उन सॉल्यूशंस के वीडियो सॉल्यूशन देखो। तुमको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन से क्या होता है, देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर वीडियो सॉल्यूशन से जनरली आपके जो डाउट है ना वो ज्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने नोटिस की है, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में ऑफकोर्स आपको एक टीचर बैठ के समझा रहे होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसीलिए जितना टाइम हम लोग एक क्वेश्चन को समझने में लगाते हैं। एक और चीज भाई, तुमसे अगर एक कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि उसका क्या करना है, ठीक है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अब तुम अगर सोचते हो कि चलो इस क्वेश्चन को रट लेता हूं, अगर रट पाते हो ठीक है भैया, रट लो, ठीक है। लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझसे नहीं हो रहा है ये सॉल्व, तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी लगता है बिल्कुल नहीं हो पा रहा, तो उसको स्किप कर दो। एक क्वेश्चन पे तुम्हें 1 घंटा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी चीजें करने को, ठीक। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक अगेन तुम्हें बता दिया मैंने कि क्या जो है आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस और आपका इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, दैट इज इट। आप यार वही है कि कर सकते हो, ठीक है। अगेन वही मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हो, पर पॉइंट यह है कि अभी है ना, जिस बच्चे ने स्टार्ट किया है उसको परफेक्शन के लिए नहीं करना चाहिए कि मैं 40 में से 40 स्कोर करूंगा। भैया तुम बिल्कुल कर सकते हो, पर पहली चीज जो लॉजिकल है ना वो कर लो। इजी चैप्टर्स हैं, कर लो। ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, अभी उनको साइड में रखो, बिल्कुल साइड में रख दो, भूल जाओ कि वो चैप्टर्स हैं। एग्जाम से पहले कर लेना, पर भूल जाओ फिलहाल के लिए। फोकस नाउ ऑन व्हाट चैप्टर्स यू सी आर इजी, जो मैंने तुमको बताया। एटलीस्ट तुम काफी अच्छी लेवल पर पहुंच जाओगे आज से 4 दिनों बाद, ठीक है। ओके, सो वहां से लेकर यहाँ पर स्विच हो गया एकदम से। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे यार, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता था, योर हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब मैं डीएमएस पढ़ता हूँ तो मुझे अलग अलग तरीके के माइंडसेट के बारे में पता चलता है कि अच्छा कोई बच्चा ये सोचता है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं। यार तुम्हारी हेल्थ ना तुम्हारी प्रायोरिटी है, ठीक है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है यार कि तुम बिल्कुल 15-15, 20-20 घंटे झोंक दो और 1 घंटे की नींद ले रहे हो, ऐसा मत करो यार, ठीक है, मत करो ऐसा, ठीक। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप लो, सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, बस दिन में पढ़ लो,
रात में पढ़ने से अच्छा अगर तुमको लगता है दिन में पढ़ लूँ, सुबह उठ के पढ़ लूँ, ठीक है, पर एटलीस्ट अच्छी नींद लो। ये नींद तुमको बाद में सैक्रिफाइस करनी है, ठीक है। वेरी गुड। विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आपको चाहिए वन शॉट लेक्चर्स अपलोड करना चाहिए हमें पढ़ ले 10:30 पर, पिछले साल लाइव लेक्चर्स आए थे, तो अगर आप चाहो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दूसरी चीज़, आपके लिए ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज अपलोड की गई है, वो जाकर आप जो है वो देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी बच्चा उसे अटेम्प्ट कर सकता है। विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।